नीतीश कुमार का दिल्ली में होना और बिहार सम्राट चौधरी और भाजपा के हाथ से निकल जाना, जी, छात्रों का उद्यम करना और उस पर पुलिस का उससे बड़ा उद्यम करना, जी, ये क्या स्थापित करता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार 24 घंटा भी संभाल नहीं पाएगा। दिल्ली के पत्रकारों की चर्चा मैंने आप लोगों से की भी थी कि उन्हें लगता है कि किसी भी दिन बिहार की सरकार गिर सकती है। जी, नीतीश कुमार के दो इस समय विकराल और घबराल दोनों कहां हैं? प्रियंका गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला नीतीश सरकार पर नहीं, भाजपा सरकार पर हो रहा, वो भी बिहार में। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज साल का अंतिम दिन है और नमन जी दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद आप समझ ही रहे हैं कि बहुत सारे इनपुट होंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब नमन जी दिल्ली जा रहे थे तब भी वही कारण था जिसमें ये पहले से इनको जानकारी मिल गई थी। आपने तब भी बताया था आपको कि बता नहीं रहे हैं, लेकिन बात कुछ विशेष जरूर है। खैर, दिल्ली में गए, फायदा क्या हुआ है वो तो नहीं जानते, लेकिन घाटा बहुत हुआ है। खैर, उन घाटों की बात अब बाद में करेंगे। हम शुरुआत हम करते हैं कि नीतीश कुमार जिस यात्रा पर दिल्ली गए थे, मकसद क्या था? प्री प्लान नहीं था, किससे मिलना है ये तक पता नहीं था, और मुलाकात भी अकेले अकेले की है। यानी कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है दिल्ली में जो चर्चा का विषय है और उसका असर बिहार और देश की राजनीति पर भी पड़ना है। तो बिना देर किए हुए हम सीधे नमन जी से, चूंकि बीच में आएंगे तो आप लोगों को लगता है कि देर हो रही है। तो नमन जी दिल्ली से लौट करके आए हैं, क्या क्या अनुभव था, क्या क्या सोच के आए हैं, क्या गंवा के हैं, क्या ले करके आए हैं, उसका इंतजार आपके पंचनामा के लोग कर रहे थे। बहुत भौतिक नुकसान अपनी जगह पर है, लेकिन ये जान लीजिए कि दिल्ली के गलियारों में सियासी घूमना अपने आप में ही एक पत्रकार के नैतिक और बौद्धिक स्तर को बड़ा इंप्रूव करता है। जी, जी, बहुत रिफाइन करता है। जी, दिल्ली के पत्रकारों की चर्चा मैंने आप लोगों से की भी थी कि उन्हें लगता है कि किसी भी दिन बिहार की सरकार गिर सकती है। जी, नीतीश कुमार के दिल्ली आने को लेकर एंटिसिपेशन इतना तगड़ा था कि सिक्योरिटी से ज्यादा पत्रकार चाक-चौबंद थे। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार इतने, मैंने कहा नीतीश के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ नीतीश कुमार के लिए, स्टेल्थ मोड। जी, नीतीश पूरी तरीके से स्टेल्थ मोड में काम कर रहे हैं। राइट कर रहे हैं तो लेफ्ट को पता नहीं चल रहा है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार से नीरज कुमार ने कहा था कि लेफ्ट और से राइट, राइट से लेफ्ट को नहीं बुझाता है। जी, निश्चित ही नीतीश कुछ ना कुछ उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। हम कड़ियां ही जोड़ सकते हैं। नीतीश हमें आगे तो बताते नहीं है, जैसा कि एक हमारे बड़े बहुत बड़े आलोचक हैं, हम नाम नहीं पता है उनको, कमेंट में आके लिखते हैं नीतीश बताओगे रहन। अरे बताने नीतीश कुमार हमको बता देते तो बातें कर। नीतीश कुमार जब राइट लेफ्ट नहीं बता रहे तो हमको काहे बताएंगे? लेकिन हमने कब नीतीश कुमार की बात नहीं पकड़ी है? जी, कब नीतीश से पहले मैंने नहीं बताया कि पलटते हैं चचा? अब तो कब नहीं बोला है? अब तो लोग पकड़ पकड़ के आपसे पूछ रहे हैं कि आप ही बताए थे, फिर बताइए। बिल्कुल, पटना दिल्ली एयरपोर्ट पे कीर्ति आजाद मिले तो पहला बात उन्होंने नहीं पूछा, पिछले बार तो आप ही बोले थे। अब की बताइए कौन सी बीमारी को डॉक्टर जी, आप डॉक्टर है तो बताइए कौन सी बीमारी हुई है और कब पलटेंगे? जी, तेजस्वी तो कह रहे नहीं लेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? तो आज का देशनामा इसीलिए मैंने किया है दर्शकों, हम अपना जो काम है वो पूरा कर देते हैं। अब बाबा जो एक सवाल बाबा आपको पूछना चाहिए, वो सवाल ये है कि मैंने देशनामा में तो सारी बातें बता दी। जी, नीतीश कुमार के दो इस समय विकराल और घबराल दोनों कहां हैं? दोनों क्यों नहीं दिल्ली में नजर आ रहे हैं? दोनों नीतीश के आसपास क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? वही दो लोग बिहार में आकर बिहार की सरकार लगा कि बचाने आए हैं दोनों। जी, तेजस्वी से नीतीश को कम से कम 5 किलोमीटर दूर रखने आए हैं। तब ये सुन रहे कि छतवाली फान के तेजस्वी तो घुस जा रहे हैं। जी, तीसरा आदमी चौथा आदमी से मिल रहे हैं। जी, मतलब कहीं ना कहीं कह रहे कि गेट बंद है जी, छतवाली फान रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए राजनीति जो हो रही है वो थोड़ा रिफाइंड हो रही है, इसलिए शायद समझ में नहीं आ रहा हो। मैंने देशनामा में एक किस्सा इस कहानी का स्थापित कर दिया कि नीतीश कुमार का एक ही समय में उसी वक्त दिल्ली होना जिस वक्त बिहार में नहीं बाबा, इसको समझिए बहुत कितना इंपॉर्टेंट है। आज के देशनामा मैंने समझाया है, नीतीश कुमार का दिल्ली में होना और बिहार सम्राट चौधरी और भाजपा के हाथ से निकल जाना, छात्रों का उद्यम करना और उस पर पुलिस का उससे बड़ा उद्यम करना, ये क्या स्थापित करता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार 24 घंटा भी संभाल नहीं पाएगा। इससे किसका फायदा होता है? इससे क्या स्थापित होता है कि जो आप चाह रहे ना मोदी जी या अमित शाह जी, वो हम आपको दे भी दे तो आपसे होगा नहीं जी, बहुत बड़ी बात आपने कहा।
बहुत बड़ी बात। अब देखिए तो सभी, इसलिए मैंने कहा देशनामा देखिएगा जरूर जी। अब नीतीश कुमार दिल्ली में भाजपा के नेताओं से नहीं मिलते हैं, कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं। इसे कैसे लिया जाए? जी। प्रियंका गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला नीतीश सरकार पर नहीं, भाजपा सरकार पर हो रहा है, वो भी बिहार में, और उस वक्त नीतीश यहाँ है नहीं। जी, मैंने 24 घंटे की सरकार। सम्राट चौधरी पर एक दिन का जो उन्होंने, मतलब एक दिन का चलिए मुख्यमंत्री बनाते हैं आप, जी, जी। एक दिन का मुख्यमंत्री बने, उनको जो आरोप नहीं लगना चाहिए वो भी लग गया। हेलीकॉप्टर खराब हो गया था। बाबा 70 गो एग्जाम है जी। उसका पेपर लीक हुआ है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जी। ये कह रही है प्रियंका गांधी। जवाब जुटेगा? ये 70 को नीतीश कुमार में नहीं हुआ है, जितने राज्यों में बिहार में छोड़ के भाजपा की सरकार है वहां लीक हुए हैं। जी। तो एक के बाद सम्राट चौधरी बिहार में एक दिन में 70 को पेपर लीक के आरोपी बन जाते हैं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार इस वक्त कहाँ होते हैं? दिल्ली में। ठंड तो नहीं और जलावा आलाओ। और मुलाकात किससे हो रही है? देखिए भले ही वो मनमोहन सिंह के बहाने गए हो दिल्ली, जी, मुलाकात तो कांग्रेस नेता से हुई होगी ना उस जगह। निश्चित रूप से। अब भाजपा नेताओं के कल दिन भर चर्चा चला, मिलेंगे वो तो मैं थोड़ा सा फंस गया, तो मैं आपको वही कल भी बताता जी। लेकिन देर दुरुस्त है। मैं वो जानकारी लेकर आया हूं जो शायद बड़े बड़े यहाँ के विश्लेषकों को आगे की लकीर जो है वो धरा दे। एक तो हिस्सा हमने बता दिया कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच माने कुछ ना कुछ अब कुछ पकना शुरू हुआ है। जी। क्योंकि रिपीट नहीं को देशनामा वाली बात, क्योंकि कांग्रेस पर अब अतिरिक्त दबाव पड़ गया है कि कांग्रेस रहित गठबंधन जो विपक्ष का बनाने का दबाव पड़ रहा है। ममता को लालू ठेल रहे हैं कि इनको आगे करिए। केजरीवाल को सपोर्ट मिल रहा है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। केजरीवाल तो करने ही वाले नहीं है। महाराष्ट्र में वही हाल हो रहा है। तो कांग्रेस पर दबाव है कि विपक्ष एक बन जाएगा जिसमें कांग्रेस ही नहीं होगी, और 29 का चुनाव होने वाला है। जी। तो या तो वो विपक्ष, क्षेत्रीय विपक्ष समाप्त होगा या कांग्रेस समाप्त होगी। बिल्कुल एक पक्ष तो जाएगा इसमें से। तो कांग्रेस इसी वजह से नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करके एक रास्ता बनाने की कोशिश करेगी, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो ये तो एक हिस्सा रहा। अब इस हिस्से पर चर्चा नहीं करेंगे, वो देशनामा में जाके देखिए। अब आते हैं पंचनामा पर। जी। बात तो बिहार की ही है। बिल्कुल। ताकि 5 मिनट के लिए दिल्ली ले जाएंगे, तनी महंगा पड़ेगा लेकिन चलिए। जी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 बोल रहे हैं, क्या उसको बोलते हैं बाबा? टर्मिनल 1 से चलिए, चढ़िए, और छूट मत जाए तो फिर महंगा पड़ जाएगी, डबल महंगा पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दिल्ली में भी पत्रकार यही पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार अपने बिगड़ाल से मिल नहीं रहे हैं, वो है कहाँ, किधर है, क्या चल रहा है? ट्रेसलेस हो गए थे, इनकम्युनिकेट हो। जी। अगर मिले भी होंगे तो पता नहीं है किसी को, जान लीजिए बात। कोई बयान भी। इस दौरान नीतीश कुमार की मुलाकात किससे हुई? एक बड़ा मजेदार चीज लेके आए हैं हम, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं से। कांग्रेस नेता छोड़िए ना, तो देशनामा वाला टॉपिक था, इधर आइए। जी। अपने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाते हैं और 6 सीटों का लिस्ट देते हैं कि ये लीजिए, चल जाइए दोनों सीनियर लोग के पास, ये 6 सीट जो है हमको चाहिए, ये बोल दीजिएगा उनको भी, झा जी को भी और ललन सिंह को भी। जी। कि ये दोनों, ये 6 सीटें जाकर लेकर भाजपा से आ जाएं, इन पर हमारा प्रत्याशी तैयार है। जी। बाबा ये तो वो बात हो गई ना कि नाखून जबरदस्ती कटा के शहीद होना। बिल्कुल। पिछली बार जदयू ने कितनी सीटें लड़ी थी? 2 सीटें। एक बुराड़ी लड़ी थी शायद, किराड़ी था, पता नहीं मुझे, 2 सीटें लड़ी थी। क्या रिजल्ट हुआ था बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। उससे पहले भी लड़ी थी, कोई बताने की जरूरत है क्या? पिछली बार तो भाजपा के साथ लड़ी थी, फिर भी बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। गूगल कर लो लोग। और उसके बाद अगर 6 सीट मांग रहे हैं और चिराग पासवान भी आ ही रहे हैं। जी। वो भी है कि हम भी तो हैं। जी 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 जी। और अगर दिल्ली में 6 सीटें ये मांग रहे हैं, 1-2 सीटें मांग लेंगे चिराग पासवान, फिर वही हाल, केंद्र की सरकार बचाओ, बिहार की सरकार बचाओ, इन लोगों को कहीं कहीं बिठाओ। जी। बाबा या तो फूफा ही गाड़ी के आगे बैठेंगे अगले सीट पर, या मौसा बैठेंगे। जी। अंत पटका पटकी करके दोनों फरियाल। बिल्कुल। और तो कोई उपाय नहीं ना है, एक जगह तो इज्जत जाना तय है। निश्चित रूप से भंडोल बरियात में हो ही जाना है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब हम थोड़ा पीछे चले हैं। जी। थोड़ा और महंगा पड़ेगा क्योंकि ऐसा कोई मशीन बना नहीं है, लेकिन मेरे पास है व्यवस्था, हम आपको पीछे ले आ सकते हैं। थोड़ा पीछे चलिए, बिहार देश भर का जो चुनाव होने वाला था उससे भी पीछे आइए। जी। उत्तर प्रदेश में चलिए, आरसीपी सिंह वापस ठेलिए जदयू में। जी जी। उस समय। जी। और फिर उनको बना दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी। फिर वो अपने से बन जाएंगे नीतीश कुमार के मुंह अगर कहा जाए केंद्रीय मंत्री। हाँ। फिर आप ललन सिंह को बंद दरवाजे में उनके साथ ठेल दीजिए उत्तर प्रदेश में। जी। दरवाजा खुलता है,
पत्रकार सामने होते हैं और पूछा जाता है, पहला सवाल ये, सर क्या बात हो रही थी आप लोगों में? तो ललन सिंह क्या कहते हैं, यही बताएंगे, आरसीपी जी बताएंगे। आरसीपी सिंह जी, हमने दे दिया है इनको लिस्ट। आरसीपी सिंह ने आश्वस्त किया है कि भाजपा हमें सीटें देंगी। आरसीपी सिंह मने मने उसमें ये सोच रहे थे, अंदर तो बोले आपको जस्ट कि भाजपा एक सीट देने वाली नहीं, तो बाहर जाके आप काहे बतवा बोल रहे हैं? ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? ये पॉलिटिक्स है। और धीरे से वहां से आरसीपी सिंह भी किसी से हट जाते हैं। बाबा ईमानदारी से बता रहा हूं, आरसीपी सिंह ने फोन करके नीतीश कुमार को कह दिया था कि भाजपा एक भी सीट नहीं दे रही है। फिर भी नीतीश कुमार और ललन सिंह ने इस परिस्थिति में डाला आरसीपी सिंह को कि आज बेचारे फिर से आशा भरी उम्मीदों में फिर जदयू की तरफ देख रहे हैं। जी जी जी, सच्चाई यही है। बिल्कुल। मारेंगे भी हम ही, बचाएंगे भी हम ही। बोलते नहीं ना, हम मारते ना बचाते हैं, मारते वही हैं, बचाते भी। अब अगर जरूरत पड़ जाए, आपके काम पड़ा आपका कंधे का, तो बचा लेंगे आपको। जी बिल्कुल। आरसीपी सिंह की राजनीति यहां से तभी उठेगी जब नीतीश कुमार को उनके कंधे की आवश्यकता पड़ेगी, और जिस दिन वो पड़ जाएगी ना, आरसीपी सिंह सब छोड़ छाड़ के वहीं नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आशा तो बता ही दिया है। हाँ, अब पीछे क्योंकि छोड़ दिए कुछ दर्शकों को, वहां से वापस लाना पड़ेगा। जी जी। तो दिल्ली नहीं, उससे पीछे यूपी वाला इलेक्शन, यूपी वाले इलेक्शन में नीतीश कुमार के अलावा बिहार की एक और पार्टी थी जी, जो ताल ठोक रही थी, वीआईपी। उस समय जो यूपी की, देखिए मैं भूल रहा हूँ नाम उनका, संजय नहीं, अरे जो फूलन देवी, देखिए कितना अच्छा, देखिए वहां से समझ जाते हैं हमारा इशारा, हमारे कंपाउंडर साहब। फूलन देवी की कितनी तस्वीरें यहाँ से गई थी, आप कितना मूर्ति गया था? हाँ, निश्चित रूप से पूरे चौक वहां पे एक निषाद पार्टी पहले से भाजपा गठबंधन में थी, ये जानते हुए मुकेश सहनी वहां गए, और ये भी जानते थे नीतीश कुमार की वहां एक लवकुश समीकरण की पार्टी है जी, फिर भी नीतीश कुमार गए। लेकिन बाबा ये ऐसा क्यों हुआ दोहरा व्यवहार कि मुकेश सहनी को दिया गया थप्पड़ और नीतीश कुमार को दिया गया पर उसका पुरस्कार, कि आरसीपी सिंह से दिक्कत है, चलिए इनको मंत्री नहीं बनाएंगे दोबारा, चलिए इनका राज्यसभा भी गया, और बेचारे का बच्चा कुछ 3-4 को विधायक वो तोड़ लिया मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी की पार्टी गई, कुर्सी गई, पद गया, सब गया टोटली उनसे छीन ही। और नीतीश कुमार से इतना डर कि आरसीपी सिंह से दिक्कत है, अरे वो तो आप ही के आदमी है। जबकि ये बात सच है कि उस समय ये बात प्रूफ हुई, आरसीपी सिंह तब नहीं बोल पाए क्योंकि उनको इस बात का भ्रम होगा कि हो सकता है नीतीश कुमार हमको आगे कुछ दे, मोदी जी हमको फिर कुछ दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भ्रम होता है लोगों को। जी जी। उस समय आरसीपी सिंह का कत्लेआम किसने किया? भाजपा ने किया। बिल्कुल, भाजपा को ये बात पता था कि अगर मैं आरसीपी सिंह को आज अगर ट्रक के नीचे फेंक रहा हूँ, मोदी जी जानते थे कि आज हम उसको नहीं बनाएंगे, उनको वापस राज्यसभा भेजेंगे, तो जो लोग मेरे साथ आने वाले हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके मन में क्या होगा? आज शिंदे और कल आरसीपी में क्या अंतर हो गया? कोई अंतर बिल्कुल नहीं। भाजपा को आवश्यकता है, आपको भाजपा बुलाती है, बस नहीं हो सकता, जाइए लिखो फेंको। 2 लोग राज्यसभा गए हैं अभी हाल ही में, उस समीकरण से भी गए आरसीपी सिंह के। क्या आरसीपी सिंह को याद किया गया? नहीं, बिल्कुल। आरसीपी सिंह तो लेट है भागने में जी। आप ओवर स्टे कर रहे थे अपने वेलकम को, आपका स्वागत कभी बंद हो गया था, दरवाजे बंद थे, आप फिर भी बेबस से बैठे हुए थे। कभी कभी होता है, आप देखिएगा कि किसी सभा में जाइए, आप सोचिएगा कि बड़ा हमको इज्जत मिलने वाला है, सब कुछ बैठ जाएगा, पता चला कि सारे लोग सामियाना टेंट सब चला गया, आप ही बैठे हुए हैं, आप इंतजार सोच रहे कौन बोलेगा भाई। तो वो स्थिति तक कर दी गई। क्यों किया गया? क्योंकि नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं तोड़ना था। और जाके देखिए पंचनामा के सबसे ऊपर वाले वीडियो को, जो 3 साल पुराना वीडियो मेरा, मैंने यही कहा था कि भाजपा की सबसे बड़ी अगर कमजोरी कोई है तो नीतीश कुमार है। कैसे? दिल्ली में किसकी सरकार? एंटी भाजपा। बगल में कोलकाता, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल किसकी सरकार? झारखंड, एंटी भाजपा। झारखंड किसकी सरकार? झारखंड छोड़िए ना, मैं मेट्रोस की बात कर रहा हूँ जी। मुंबई में किसकी सरकार थी? मुंबई में भी सरकार थी, आपको एंटी भाजपा थी। भाजपा तीनों चारों महत्वपूर्ण राज्यों में नहीं थी, साउथ में भी वही, और बिहार एक जो पॉलिटिकल में मानता हूँ राजधानी पूरे देश का, यहाँ भी आप नहीं थे। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने ऐसी सजा दी उस उत्तर प्रदेश के सीट नहीं देने की कि आज तक आरसीपी सिंह सोचते हैं, वो तो पिए भी नहीं, उनका तो मुंह भी नहीं जला जी। आरसीपी सिंह को तो नहीं था कि जल्ला जो दूध जला छाछ में फूक के पीता है, दूध जला भाजपा का। कि भाजपा आज तक नीतीश कुमार का पानियों गिलास बढ़ाता है तो उसको फूक के पी रही है। सम्राट चौधरी से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता सबका मुंह सूख जाता है जब नीतीश कुमार गिलास बढ़ाते हैं आगे। तो
कैसे बड़े नहीं है देते पानी क्या पता इसमें से कौन नया विषैला जानवर निकल जाए। सम्मान ही अपमान लगने लगता है। बिल्कुल। और अब बताइए ना, नीतीश जी ने कह दिया ना, जदयू ने कह दिया कि अमित शाह है, अपना जो करना करे। अब लग रहा है कि अमित शाह आएंगे। हमको तो लगता है कि ये भी हो सकता है कि अमित शाह डरे ना है कि अगर जाएंगे छोला तो छुआई मत हो जाए। ऐसा ना कि हम गए मोदी जी की सरकार के गए तो मोदी हमारे तरफ देखेंगे, हो गए खुश हो गया, ये चाहता हूँ, यही ना हो सकता है। लेकिन खैर विषय पर वापस आऊं, कुछ लोग वहां से टाइम मशीन से वापस भी ले आना है जी। तो उत्तर प्रदेश में आरसीपी सिंह को यह जिम्मेवारी दी गई थी बाबा, जिसका नतीजा आप अब जाइए और आप सीट लेके आइए। आप आगे आगे बढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए तो आप आगे आगे बढ़ के फैसला ले रहे हैं। आप भाजपा के डायरेक्ट आदमी होते जा रहे हैं। आप मतलब मंत्रिमंडल में चले जाइएगा, अपने से तय कर लीजिएगा। ठीक है, तय काम कीजिए, सीटवा भी तय कर दीजिए, ये लीजिए लिस्ट और ललन सिंह के माध्यम से जाइए, जाके सीटवा लेके आई भाजपा से। अब जब फोन करके बेचारे बोल ही दिए कि नहीं देने जा रहा है भाजपा, तो बच्चा क्या था, उसी समय पैकअप हो गया था आरसीपी सिंह का। जी बाबा अब इस कहानी को दिल्ली लेके पहुंचिए, थोड़ी देर दिल्ली आइए। अब दोनों नेताओं की स्थिति को यह समझिए। प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में दे दिया गया है 6 सीट का लिस्ट। लिस्ट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। जो 6 सीटों का नाम दिया गया है, उन सीटों का नाम आप लिस्ट में देखिए, आपके सामने मैं देता हूं। बिहार के रहने वाले लोगों की जनसंख्या दिल्ली की इन 6 सीटों पर सबसे ज्यादा है। बुराड़ी, संगम बिहार, सीमापुरी, पूर्वी दिल्ली में कुछ सीटें पर हैं। उसके अलावा अब इन सीटों का जो लिस्ट है वो प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में दे दिया गया है। कुल मिला प्रदेश अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप, शैलेंद्र कुमार नाम है प्रदेश अध्यक्ष का, इनको यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि ये जाकर, ये अपने भी डायरेक्ट नहीं जाकर के अब ये ललन सिंह और संजय झा से मिले और उनको सुपुर्द करें ये लिस्ट और ये कहें कि आप दोनों जाकर अभी भाजपा से ये सीटें ले लीजिए हमारे लिए। बाबा एक आदमी को भी नहीं कहा जा रहा है। पिछली बार से नीतीश कुमार इतना सीख गए कि इस बार दो आदमी को एक साथ चढ़ा दिए हैं। दो लोगों को, आरसीपी सिंह का नाम बड़ा था ना पिछली बार देखिए आरसीपी सिंह जब शहीद हुए थे तो एक आदमी बिहार में बड़े खुश हुए थे, उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा जी। उनको लगा कि अब तो सोच रहे अब तो हम ही ना, पहले उनका भी मतलब व्यवस्था कर दिया गया। कार्यकर्ता की मीटिंग कर रहे थे, उसमें नारा किसने लगा दिया कि आप बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो। बस पहला लाइन सुन में नहीं की, दूसरा लाइन सुन में की नहीं दिखी नीतीश कुमार, पहला नहीं पटक, दूसरा मिलेगा तब ना, पहला वाला ही ले लेंगे, पहले तो होगा क्या। तो बड़ा गड़बड़ काम कर दिया जी। बुलाओ उसको। फिर बुलाया गया पटना में और कागज पे सब लिखा हुआ, तो आपको याद होगा सब कहानी। मतलब कहीं ना कहीं पावर सीज कर दिया गया, जैसा अभी मनीष वर्मा जी का भी किया गया। जी। तो निश्चित ही, और आपको याद होगा कितना नाराज हुए थे ललन सिंह, और एक बार ललन सिंह नाराज हुए तो उपेंद्र कुशवाहा मनाने गए, एक बार उपेंद्र कुशवाहा तो ललन सिंह नहीं किए। तो मतलब कहीं ना कहीं ये रास्ता तभी निकाल दिया गया था कि इनको भी हटाना है जी, इनको भी जैसा झटका देना है। और उसी स्थिति में कहीं ना कहीं वापस ये पार्टी जा रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ललन सिंह और संजय झा को हटा ही दिया जाएगा, लेकिन दवाइया वह दिया रहा है, चेक वही किया जा रहा है कि क्या वो जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया आरसीपी सिंह, क्या वो वाला काम आप कर सकते हैं। आप भाजपा के और हमारे रिश्ते के बीच का ब्रिज है, चलिए इस 12 चक्का ट्रक का लोड बर्दाश्त कीजिए। जब लड़का वाला जो माला जो है ना, बकरी को या खस्सी को पहनाया जाता है तो ज्यादा में आने लगती है, तो उसको सम्मान समझ लेगा तो वो क्या भाई सम्मानित किया जा रहा है, हमको फोटो लगा रहा फेसबुक पे बकरी। तो निश्चित ही ये बात है कि कहीं ना कहीं निश्चित ही सीटों को लेकर ही परिस्थितियां आ गई हैं। हाँ, अगर देखिए, अगर सामने वाले गठबंधन का, मैंने जैसे कहा कि बिहार में तेजस्वी के कंधे का इस्तेमाल नीतीश कुमार नहीं कर सकते। तेजस्वी भी समझ रहे हैं धीरे धीरे कि अरे तो बार बार हमारे कंधा का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, खेल कर जा रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार ने नया रास्ता खोज लिया जी, हम अब दिल्ली जाएंगे और कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि और तो बाकी सभी क्षेत्रीय दल है ना, और जो भी बात करेंगे इंटरनल करेंगे, इन दोनों को सूचना तक नहीं होना चाहिए, हाथ भनक तक नहीं लगना चाहिए, इसीलिए अकेले जाएंगे। सच बात है कि मतलब प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करना जी, और इन दोनों व्यक्तियों से मुलाकात उस तरह से नहीं करना या सामने में डिस्कस करके नहीं करना जी, निश्चित ही ये इशारा करता है कि बिहार आकर इन दोनों ने सरकार बचाने की कोशिश की। नीतीश कुमार को हाईजैक करना या जो भी आरोप लगाता हो उनका विपक्ष, निश्चित ही वो कोशिश की गई है। नीतीश को क्या चाहिए वो तो तय कर लिया नीतीश कुमार ने, और होना वही है जो नीतीश चाहते हैं, वरना ये सारा खेल होगा। देखो झारखंड वाला भी खुन्नस तो होबे करेगा, झारखंड में भी 6 सीट चाह रहे थे, 2 जगहों पर गुजारा हो गया। ठीक है, झारखंड एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य नहीं नीतीश कुमार के रडार में, लेकिन दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। दिल्ली में
अगर भाजपा, चूंकि जैसा जो खबर आ रही है कि भाजपा कुछ बढ़िया कर सकती है पिछली बार से, तो नीतीश कुमार को अपना हिस्सा चाहिए होगा ना। देखिए मैं खुद कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, 100 के 100 हार जाएंगे। मकसद जीतना नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं, मकसद ये है ही नहीं। मकसद ये है कि आप दोनों आदमी भाजपा के बड़े प्रिय हैं, आप भाजपा से मतलब पैचअप करवा सकते हैं हमारा, तो लीजिए करिए काम, लीजिए करिए काम। आरसीपी सिंह अगर सीट ला के देते तो नीतीश कुमार शायद मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल ले आ दिया यार, अब क्या करें, चलिए तो ले आ दिया, नहीं ना तब ना मौका मिला। अच्छा नहीं हो पाया, आई बैठिए। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सभी ने सुना भी कि दिल्ली से होकर के पटना तक बातें आ रही हैं, और दिल्ली में चुनाव से पहले जो रणनीतियां खास करके एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार ने रखी हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार से ज्यादा पेचीदी हो गई है। अब इस पेचीदगी को कैसे सुलझाते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इसके असर बिहार में जरूर होंगे। जुड़े रहिएगा पंचनामा के साथ और अपना राय जरूर रखिएगा। इसके साथ साथ जाते हुए साल की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आने वाले साल की और ज्यादा बधाई। उम्मीद करते हैं कि आपका यह पूरा साल बढ़िया बीता होगा, आने वाला साल इससे भी बहुत बढ़िया बीते। नमस्कार।